देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन। आप सभी के साथ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सोनम वांगचुक के हवाले से। रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सोनम वांगचुक और उनकी बीवी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरे केस की तरह और केस में भी सरकार से गलतियां हो सकती है। सरकार ऐसे सभी केस पर दोबारा गौर करे, लोगों को राहत दे। किसी की जीत या हार नहीं हुई, इन सब बातों से ऊपर उठना जरूरी है। मुल्क हमारा है, न कोई जीता है न कोई हारा है। बड़ी खबर इस वक्त सोनम वांगचुक के हवाले से। सोनम वांगचुक जैसे ही जेल के बाद बाहर आए थे, लगातार मीडिया की नज़रों से ओझल रहे और अब वो मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं अपनी वाइफ के साथ कि मेरे केस की तरह और भी ऐसे केस हैं जहां पे सरकार को ये स्वीकार करना होगा कि सरकार से भी गलती हो सकती है और सरकार ऐसे तमाम तर केस को दोबारा देखे, लोगों को रिहाई दे, राहत दे। किसी की जीत या किसी की हार का सवाल नहीं है, ये हम सभी के लिए जरूरी है। इन सब बातों से उठना जरूरी है। मुल्क हमारा है, यहाँ कोई न जीता है न कोई हारा है। वो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ सिर्फ मेरे ही किस्से का वो ना हो, बाकी सभी पर, जितने भी बहुत लोग हो सकते हैं जिन पर ऐसे चार्जेस लगे हों, सरकार उन पर भी दोबारा देखें। अब ये केस थोड़ा चर्चा में आ गई तो इसलिए हो सकता है इस पे ऐसा हुआ, वो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जहां पर गलतफहमियां हुई हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हों या मिसचिफ हुई हों, तो उन पर भी गौर किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए ताकि जो बाकी के जो केसेस फ्यूचर में होने वाले हैं उनको एक गाइडिंग लाइट मिले, वो उनके लिए करेक्ट प्रेसिडेंट सेट हो। सर अंतिम ये तो उम्मीद है करना जरूरत ना पड़े। मैं 5 साल पहले भी कह रहा था मैं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर करना पड़ा तो किया। अभी भी मैं यही कहूँगा, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि झुकने झुकाने की बातों से हमें आगे निकलना चाहिए। हाँ। ये जीते जिताने की, हराने की, ये सब, इनसे हमको ऊंचा उठना चाहिए। ठीक है, इसको झुकने झुकाने वाली बात नहीं। हम सब भारतवासी हैं और हमें इस भारत को एक अलग मुकाम पे लेके जाना है, एक मिल के। तो कोई किसी से ना झुका है, ना डरा है और ना हारा है, ना जीता है। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ईद उल फितर से पहले पूरी यूटी में लोगों की सहूलत के लिए तैयारियां तेज कर दी है। चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि सभी मज़ार और मसाजिद में साफ सफाई, सैनिटेशन, लाउड स्पीकर और हीटिंग का पूरा इंतजाम है। साथ ही ख़वातीन के लिए खास इंतजाम भी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ईद की नमाज में शामिल होने की दावत दी और भरोसा दिलाया कि सिक्योरिटी और सहूलत बेहतर इंतजाम के साथ होंगे। ईद उल फितर की तकरीबात को पेश नज़र रखें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सुबह से ही आज आला सतही मीटिंगें चल रही हैं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें या जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अपनी इंतजामिया है। सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ आज बातचीत की गई और इंतजाम के हवाले से सभी जो मालूमात जो है वो आज हासिल की गई। हमारे साथ इस खास बातचीत में डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी हैं जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं और मिनिस्टर स्टेट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में। जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारियाँ आने वाले वक्त में ईद उल फितर के हवाले से वक्फ बोर्ड की देखने को मिलेंगी। कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे जितनी भी दरगाहें हैं, मॉस्क्स हैं, जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड का जो इंतज़ाम है वो तमाम इन मजहबी मकामात पे रहता है और ये हमारे ज़िम्मे रहता है कि यहाँ पे नमाज और ज़ायरीनों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, वो अच्छे से अपनी इबादत को मुकम्मल कर पाएँ, ये हमारे ज़िम्मे रहता है। पिछले 4 सालों से हमारी यही कोशिश रही है कि हम ये सारी चीज़ें सही तरीके से और अच्छे तरीके से ज़ायरीनों तक पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें किसी हद तक, बिल्कुल मुझे लगता है रब का शुक्र है, हम इसमें काम कर पाए। और अभी तक जो आज की मीटिंग थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया था। उनके साथ क्योंकि सिक्योरिटी, पीडीटी, जल शक्ति, फूड एंड सप्लाईज, सैनिटरी यानी म्यूनिसिपलिटी, ट्रैफिक, बाकी जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसरान थे उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की, क्योंकि वक्फ के साथ साथ उनका काम 100% रहता है। अगर जब तक हमें ट्रैफिक सही नहीं होगा, ज़ायरीन हमारे दरगाह पे नहीं पहुंच पाएगा, बिजली नहीं होगी तो ऐन मौके पे अगर बिजली गई तो नमाजियों को खलल पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे इंतज़ामात वक्फ के साथ
एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है, ताकि और वक्फ को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना, कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चलेगा। और लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है, ज़ायरीन को, लोगों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, उसके लिए ये सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। यहाँ पे सहूलियात के बारे में भी जिक्र किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमें महसूस हुई कि जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी, फोकस थी। आपने वहाँ पे वुमन की फैसिलिटीज़ के बारे में बात की, आपने वहाँ पे वॉशरूम्स की साफ़ सफाई को लेकर आपने बात की, आपने सहरी और इफ्तार के टाइम पे लोगों को फैसिलिटेट करने की भी बात की, सर्दी के आयाम में टेंट्स के वगैरह के बारे में भी आपने बात की। ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जब एक ज़ायर किसी भी स्थानीय आलिया पे आता है। आज की डेट में जब हमने सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा तो काफ़ी कीनली वो अटेंटिव नज़र आए इस सभी चीज़ों को लेकर, हालांकि इससे पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं देखने को मिलती थी। ये जो हमारी ईद उल फितर होगी या शब कदर होगी, जिस तरह से आपने सभी चीज़ों को डायरेक्ट किया है, क्या ज़ायरीन को 100% उसी तरह की सहूलियत आज फराहम? आपने देखा होगा कि आज जो वक्फ है ये वक्त के साथ चलता है, क्योंकि अब हमारी दरगाहों में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक मॉडर्न वक्त की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है। रही बात जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे मौजूद थे, उनको क्योंकि हमने हर जगह हर एक चीज़ रखी हुई है, अब लोगों को साफ़ सुथरा भी चाहिए और हमें उसके लिए खुद ध्यान रखना है। हम हर एक चीज़ को कीनली ले लेते हैं। हमें आज के वक्त में चाहिए कि लोग बहुत तादाद में आएंगे, उनको वज़ू खाना साफ़ चाहिए, सुथरा चाहिए, ताकि वो वज़ू करके जब अपने आप को पाक करेंगे उनको वो महसूस होना चाहिए मैं पाक होकर निकला। तभी हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी कि कोई भी सैनिटरी ब्लॉक हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, जबकि हमने सारी मॉडर्न फैसिलिटी हमने हर एक जगह मुहैया की है, लेकिन उस मॉडर्न फैसिलिटी का सही इस्तेमाल हो, वो लोगों तक पहुँचे और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ की है, वो मुतहरिक रहे आज के दिनों में, क्योंकि हमारे लिए कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कई सारे स्थानीय आलिया में इस तरह की जो हिकमत अमली अपनाई है जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं दरगाह हज़रत बल के हवाले से जानना चाहूँगा कि आप वहाँ पे कोई जो कैटेगराइजेशन है, यानी कि ख़वातीन का एक अलग इहाता रह सकता है, मर्द हज़रात का अलग इहाता रहे, ये लोगों की एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप तक ये पहुँचाने की कोशिश। बिल्कुल, अब हमने कोशिश की है, जैसे हमने गेट्स का तायुन किया है और वॉशरूम्स भी हमने अलग बनाए हैं। लेडीज़ के लिए हमने शिशखाना बनाया जो आपको मालूम है, लेडीज़ सवाद बनाई अलग से। अब आधे लोगों को आदत होती है वो रास्ता छोटा शॉर्टकट ढूंढने के लिए, अदरवाइज़ हमने मर्द हजरात के लिए और औरतों के लिए अलग अलग इहाते वहाँ पे कर दिए हैं ताकि वो अलग गेट से भी आएँ और अलग गेट से निकलें भी। अब गेटों के नाम भी बाज़ाब्ता हैं और किस गेट से आना है और किस गेट से जाना है, इंशाअल्लाह रहमान वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा ताकि आप भी अपने चैनल्स के ज़रिए लोगों को उससे मुतारिफ़ कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा इस कीमती वक्त को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साथ यहाँ भी डॉक्टर रक्षांद्रा जी थी, जिनका मानना है कि आने वाले वक्त में कई सारी तब्दीलियाँ देखी जाएंगी, कई सारी डेवलपमेंट्स देखी जाएंगी और आने वाले वक्त में जो वक्त की ज़रूरत है उसी के साथ वक्फ भी चलेगा और वही सहूलियात यहाँ के हर एक ज़ाहिर को स्थानीय आलियों पे या बड़ी जामिया मस्जिदों पे ज़रूर मिलती रहेगी। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने गल्फ ममालिक में फंसे जम्मू कश्मीर के भारतीय शहरियों, ताजरों, मजदूरों और ज़ायरीन और तलबा की हिफाजत के लिए उनकी ज़रूरत पड़ने की पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत और अमेरिका इजराइल के हमले में संप्रभुता की खिलाफ वर्जी बताया और सख्त मुखालिफत की। रमज़ान में भारत की गैर संरेखित यानी कि नॉन अलाइनमेंट और मुतवाज़िन यानी बैलेंस पॉलिसी और फ़लस्तीन और PLO की हिमायत को भी याद दिलाया। इलाकों में फंसे हैं जहां पर इस वक्त वार ज़बरदस्त जोर शोरों से चल रहे हैं, खासकर उन गल्फ कंट्रीज़ में जिसमें कतार है, UAE है, सऊदी अरबिया, ओमान एंड कुवैत। इनकी जो फैमिली हैं वो ये उनके रिश्तेदार हैं इन वार टॉर्न एरियाज में जो फंसे हुए हैं। दोज आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करे इन लोगों की सिक्योरिटी और इनकी सेफ्टी का और इनको रिलोकेट करे ऐसी जगहों पर जहां जंग का कोई खतरा न हो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो लीडर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हम ज़बरदस्त कंसर्न है जो रैपिडली डिटोरेटिंग सिचुएशन है वेस्ट एशिया में इन्वॉल्विंग USA, इजराइल एंड ईरान। हम हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस भेजते हैं और द मार्टियरडम ऑफ Ayatollah Ali Khamenei, who was the spiritual as well as the supreme leader of Islamic Republic of Iran.
और सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी तलवाड़ा में 430 नौजवानों को कांस्टेबल की ट्रेनिंग पूरी करके अपने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की, परेड का जायजा लिया, सलामी ली। एलजी ने कहा कि जवानों का फर्ज देश की यकजहती और जान माल की हिफाजत करना है, खिदमत को अंजाम देना है, दहशतगर्दी, कानून निज़ाम और साइबर क्राइम, सोशल साइट्स पर लड़ाई और दीगर तमाम तर जो मुल्क के खिलाफ चैलेंजेस से है उसे निपटना है। इंस्टीट्यूशन है और आप सबको गर्व होना चाहिए कि आज आप उसके अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा, यह केवल कानून लागू करने वाली पुलिस फोर्स भर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स नागरिक व्यवस्था की रीढ़ भी है और निर्दोषों की सुरक्षा का कवच भी। साथ ही साथ इन सभी आतंकी ताकतों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर पुलिस एक अडिग प्रतिरोध है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम और राष्ट्र के जीवन में शांति और सुरक्षा को भंग करना चाहते हैं। आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि समय के साथ आने वाली प्रत्येक चुनौती के सामने, हर कठिन परीक्षा के बीच सदैव जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वयं को न्याय के लिए सक्रिय, दृढ़ और संकल्पबद्ध शक्ति के रूप में स्थापित किया है। 13 महीने से इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से कि हमारी पासिंग आउट परेड कब हो जाएगी, और इंशाल्लाह आज का दिन आ गया और हमारी पासिंग आउट परेड होगी। तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस की सेवा करेंगे, खासकर जो पब्लिक डीलिंग है वो बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो शुक्रगुजार करता हूँ मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब का सर, जिसने बहुत मेहनत किया सर, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। उसके बाद हमारा सीडीआई साहब और बेटम साहब बहुत मेहनत किया उसने सर, सैयद जाफरी साहब सर और सीडीआई शफीक खान सर, जिनने बहुत मेहनत किया सर इधर इस परेड के लिए सर। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और आगे भी यही है कि हम लोग जो देश के लिए है बहुत काम करेंगे और सोसाइटी में लाइक एक तरीके से शांति फैलाएं, बस यही हमारी कोशिश है। और मुझे बहुत गर्व है कि लाइक आज हम सभी अपने जो रोल्स हैं वो प्ले करने जाएंगे, जहाँ भी हमें हमारी पोस्टिंग होगी हम अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से प्ले करेंगे। आज हमारी पासिंग आउट परेड थी जिसमें मैंने फर्स्ट परेड कमांडर की भूमिका को बहुत अच्छे से पूरा किया है। मेरे जो फादर और फादर इन लॉ ये दोनों ही आर्मी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पूरी सर्विस अपनी आर्मी में ही दी है। तो इनके बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं कैसे हमारे देश के लिए अपनी जान को दांव पे रख के हम सब की सुरक्षा के लिए सर्व करते रहे हैं कंट्री को। तो इन सब से इंस्पिरेशन लेके ही मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनसे, काफ़ी चीज़ों में इनका भी योगदान रहा है, काफ़ी चीज़ों को सीखने में, जैसे कमांड के रिलेटेड मेरे उस्तादों ने भी काफ़ी कुछ सिखाया है। लेह के अंदर शेर गांव में आज से 2 रोज़ा शेर ड्रोलो त्यौहार का आगाज़ हुआ है और ये इलाके में ख़ास तौर पर बिजाई सवई बुआई के मौसम की शुरुआत होती है या फिर अलामत समझी जाती है। इस ख़ास मौके पर लोग शेर पैलेस और शेर मिनिस्ट्री के इकट्ठा होकर के दुआएं करते हैं और मक्खन के दिए जलाकर अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। लद्दाख में भी अभी रनिंग सीजन शुरू होने वाला है। इससे पहले शेर ढोलो के 2 दिन का त्योहार हर साल मनाया जाता है। ये आजकल का वो नहीं है, आज से बहुत साल पुराने राजाओं के 400-500 साल से पहले से मनाया जा रहा है। आज शेर ढोलो मनाने के बाद फिर यहाँ से खेती बाड़ी सब कुछ शुरू होता है। जी आप सभी देख रहे हैं मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं शे गांव के मॉनेस्ट्री शे विलेज शे पैलेस पे हूं, जहां पर आज से जो 2 दिवसीय जो शे ड्रोलो यानी जो जिस तरह से लद्दाख में अभी जो फार्मिंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के चलते आज शे ड्रोलो फेस्टिवल यहाँ पर 2 दिवसीय जो मनाया जा रहा है। तो आपको बताता चलूँ, शे ड्रोलो मीन्स एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर शे विलेज की तरफ से एंशिएंट ज़माने से ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है। शे ड्रोलो का मतलब होता है सोविंग जो फेस्टिवल जो होता
है वो मनाया जाता है। आपको बताता चलूं, शेख गांव में 2 प्रसिद्ध फेस्टिवल मनाया जाता है, शे ड्रूलो यानी सोविंग सीजन, और दूसरा जो है शे शुबला जो मनाया जाता है। शुबला मीन्स जो हार्वेस्टिंग सीजन के साथ जब फसल काटते हैं तो वो जो फेस्टिवल जो मनाया जाता है। तो आज जो है सोविंग सीजन का जो फेस्टिवल जो मनाया गया, आज से जो है पूरे शेख गांव में जो है सोविंग सीजन जो फार्मिंग सीजन जो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैं जिगमित ले से। और मेंढर के मनकोट में एलओसी के पास से वाक़ तारीखी रामकुंड मंदिर में चैत्र 14 पर मेला मुनक़िद हुआ था और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे। सदियों पुराने इस मंदिर को एक ही पत्थर से बना माना जाता है और इसकी तामीर पांडवों से जुड़ी हुई बताई जाती है, जिसकी इसकी अकीदत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेले में रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड में नहाने के लिए रस्म अदा की जाती है। और इंडियन आर्मी ने गुरेज के भागटोर इलाके में एलओसी पर नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया और इस मौके पर वैक्सीनेशन की अहमियत को साझा करने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें मुकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आसपास के गांव से भी लोग यहां पे मौजूद थे और इन लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। ये पहल आर्मी की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो मुकामी कम्युनिटी के साथ जुड़कर आवाम की सेहत, उनकी सहूलियात का ख्याल रखती हैं। नेशनल वैक्सीनेशन दिन के हवाले से आज इंडियन आर्मी ने गुरेज सेक्टर में जो बख्तौर ब्लॉक है वहाँ पर यूथ सेंटर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया आज, जहाँ पर इंडियन आर्मी के डॉक्टर साहब आए थे। उन्होंने यहाँ पर यूथ्स और बच्चों को इस बार पर अवेयर कर दिया कि वैक्सीन जो है हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत ही उसको जो है वैक्सीन लगाई जाती है और हर बार जो यहाँ पर वैक्सीन जो NTPSC हो या सरकारी अस्पताल कहीं भी हो तो वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए। इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बरकरार रहती है। और श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नर अक्षल अब्रू ने शहर में ख़ासतौर पर हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया और इस सिलसिले में उन्होंने JLNM अस्पताल रहनावारी का दौरा किया और शहर खास के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UPHC SR गंजन में जारी कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान DC ने 100 बेड वाले नए अस्पताल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, लैब और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट शेड जैसी अहम प्रोजेक्ट को देखा और उसके बारे में बातचीत की। ऑर्डर दिया गया कि काम में तेजी लाया जाए ताकि लोगों को जल्दी फैसिलिटीज मिले। उधर पुंछ में YASHN के नौजवान वॉलंटियर्स ने ईद उल फित्र से पहले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन और खाने पीने की चीज़ें बांटने की मुहिम शुरू की है। उनका मकसद है सभी परिवारों को खुशी और इज्जत के साथ ईद मनाने में मदद दी जा सके। ख़ास तौर पे इम्तियाज़ सलारिया ने कहा कि छोटी सी नेकी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और यही कोशिश हम सभी की है। जो हमारा ये NGO की तरफ से हम इनको जो फूड वगैरह देते हैं, मेरी गुजारिश है सभी लोगों से जो NGO के यहाँ लोग हैं या बिजली साइड है, इनको भी सामने आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। बेचारे गरीब लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, इनका भी चूल्हा जलना चाहिए। तो और ईद भी आती है और हम चाहते हैं कि इनकी ईद अच्छी तरह हो, सारे लोग इनकी मदद करें। किस तरीके से निशानदेही की जाती है? देखिए इनको सबसे पहले हम एक टोकन इशू करते हैं, फिर वो टोकन के हिसाब से लोग आते हैं। तो इसमें हमारी फूड किट्स पूरी होती है जिसमें जो खाने पीने का जो अशिया हैं वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात ने कहा कि पिछले साल बैसरण में 26 बेगुनाह लोगों का कत्ल करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 खतरनाक दहशतगर्दों को मार गिराया गया जो कि इस हमले में शामिल थे और DGP ने साफ कहा कि दहशतगर्दों और उसे हिमायत देने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 2 वर्ष में लगभग देख रहे हैं सर, जंगल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जो एक लड़ाई थी उसमें हमने हमारी रणनीति, हमारे टैक्टिक्स को बदल के ऊपर जाना शुरू किया है, जिसकी वजह से चाहे छात्रू हो, चाहे उधमपुर कठुआ हो, वहां के पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, वहां जाके हम नापाक पड़ोसी के भेजे हुए दुश्मनी दस्तों से लोहा ले रहे हैं। आपको सर ये भी याद है, पिछले साल हमने ओप महादेव के दौरान
कहां तक पहुंचे थे हम और कैसे हमने पाकिस्तानी 3 बहुत ही खराब लोग जिन्होंने 26 निहत्तों की हत्या की थी बाइसरन में, उनको मार गिराया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौरी में तैनात मीटर रीडर आरिफ इकबाल के खिलाफ रिश्वतखोरी का मुकदमा दर्ज किया है। उसे रंगो हाथ पकड़ा है। मुतसरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई की गई। एसीबी ने जाल बिछाया और मुलजिम को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बिजली महकमा के एक मीटर रीडर को आज 30,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल मीटर रीडर द्वारा एक कंज्यूमर को उसका बिल कम करने को लेकर नेगोशिएशन की गई। 50,000 रुपए की डिमांड की गई और 30,000 रुपए में बात जो है वो खत्म हो गई। और इसी दौरान जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा एसीबी में कंप्लेंट दर्ज करवाई और एक ट्रैप बिछाया गया एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी द्वारा, और रंगे हाथों इस मीटर रीडर को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 30,000 रुपया जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई। अपने साथ ही अक्षय पग्याल के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। आने वाले चैत्र नवरात्र को देखते हुए कटरा में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए कायम बैठक बुलाई गई थी, जिसकी सदारत डॉक्टर सारा रिजवी ने की। मीटिंग में लाखों अकीदतमंदों की हिफाजत, आसान यात्रा को यकीनी बनाना और तफसीली दीगर तमाम तर मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड समेत पुलिस, CRPF और दूसरी एजेंसियों के अफसरान मौजूद रहे। और इंडियन आर्मी की 9 राष्ट्रीय राइफल ने कुलगाम के देवसर में एक शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसका मकसद आपसी भाईचारा और आवाम के लिए रिश्तों को मजबूत करना था। इस मौके पर सिक्योरिटी अफसरान, सियासी नुमाइंदे, मीडिया और मुकामी लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।